बोलिए श्री संजारती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जू की जय जयकार हो। चलते हैं आज की कथा। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण किया था कि हनुमान जी महाराज लंका में माता सीता जी को की खोज कर रहे हैं। कहाँ पहुँच गए हनुमान जी महाराज? हनुमान जी महाराज पहुँच गए अशोक के वृक्षों के पत्तों में। हनुमान जी छिप गए। वहाँ से क्या देखते हैं कि ये अशोक के वृक्ष के नीचे एक कोई सुंदरी बैठी है, जो मैले कुचैले कपड़ों को पहने हुए बैठी है, और चारों तरफ से राक्षसियाँ उनको घेरे बैठी हैं। ऐसा लगता है, हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यही माता सीता हैं, लेकिन अभी निश्चय नहीं हुआ है, शक में है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, परम पूज राधे श्याम जी महाराज लिखते हैं कि पागो पागो पारो जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजन तनय कह जय कृपा निधान। कि उत्साह वही आदर्श वही चिंतन वही सीता का था, अनुराग वही अभिलाष वही स्वरूप छोटा सा था। पहुँचे अशोक वन में जब यह जो दृश्य विचित्र उपस्थित था, कहने को वह अशोक था पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। कि सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनी चरी उपस्थित थे, बाहर पत्थरों पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यानावस्थित थी। कि पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी, मटियाली बड़ी बड़ी अलकें मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। कि सब अंग बेराए की झुलसन से, कि सब अंग बेराए की झुलसन से हो रहे सूख कर कांटा है। थी ऐसी छीड़ काय मानो हड्डी चमड़ी का ढांचा है। कि आँखों में राम राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब और अशोकों की राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी शतबल पर अपने जीवित थे। था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्नि शिलासी दिखती थी नहीं वियोगिन योगिन थी। हनुमान जी कहते हैं कि थी नहीं वियोगिन योगिन थी। गोदी में माँ वसुंधरा की, आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, और कुंडल जिन्होंने हैं वही है मात। यानी जिन्होंने, जो हनुमान जी कहते हैं कि जिन्होंने ऋषमुख पर्वत पर जो कुंडल फेंके थे, गहने फेंके थे, हनुमान जी कहते हैं कि लगता कि वही ये सीता माँ। अब कब श्रेष्ठ हनुमान मन में सकल गुण निधान श्री रामचंद्र जी तथा यशस्विनी माता सीता की प्रशंसा करके फिर विकल हो गए और सीता की चिंता करने लगे। कुछ देर चिंता करके तथा उनके दुखों को याद करके आज हनुमान जी महाराज की आंखों में महाराज आंसू भर आए। वह सीता जी की ऐसी दुर्दशा देख करके आज हनुमान जी महाराज विलाप करने लगे, और विलाप करते कहते हैं कि यह सर्वशक्ति संपन्न भगवान श्री राम, सर्व संपन्न शक्तिमान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा पत्नी होकर भी आज सीता जी इस प्रकार दुख भोग रही हैं लंका में।
हनुमान जी कहते हैं इससे निश्चित होता है कि काल की गति बड़ी प्रबल है, काल की गति से कोई बच नहीं सकता। बोलिए माता सीता स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी है, भारिया है, प्रियतमा है। बोले काल ने इसको भी नहीं छोड़ा है। बोले हनुमान जी कहते हैं कि काल की गति बड़ी प्रबल है, इससे यह निश्चित होता है। हनुमान जी कहते हैं उससे कोई भी पलट नहीं सकता। बोले किसको? बोले काल की गति को कोई नहीं पलट सकता है, समय बड़ा बलवान होता है। हनुमान जी कहते हैं कि सोने के समान कांतमयी लक्ष्मी के समान शोभामयी सीता जी को देखकर अब वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को स्मरण किया। अब भगवान श्री राम को हनुमान जी ने स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहने लगे कि इस मृग लोचनी साध्वी सीता के लिए ही श्री राम ने महाबली बाली को मारा है। बोले महाबली बाली को हनुमान जी कहते हैं कि राम जी ने इसलिए मारा है तथा अमित पराक्रमी कमंद का भी वध किया है। इन्हीं के लिए उन्होंने भीषण कर्म करने वाले विराट तथा 14 सहस्त्र भयंकर राक्षसों के साथ रावण जैसे पराक्रमी खरदूषण को समरभूमि में पछाड़ा है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि इन्हीं के कारण वानरपति सुग्रीव को उन्होंने इतनी प्रतिष्ठा दी। और हनुमान जी कहते हैं कि तथा मैंने भी उन्हीं श्री राम की कृपा से इन्हीं सीता के लिए विशाल समुद्र का लंघन करके इस लंका में प्रवेश किया है। हनुमान जी कहते हैं कि यदि इनके लिए श्री रामचंद्र जी समस्त लोगों को उलट पुलट कर देते तो भी मेरे विचार से वह उचित ही होता। बोले श्रावण के लिए हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी समस्त लोगों को अगर उलट पुलट भी कर देते तो बोले हमारे समझते ठीक होता। देखो तो हमारी माता सीता को कितना दुख दिया है इन्होंने। हनुमान जी कहते हैं क्योंकि यदि तीनों लोगों के राज्य और जनक नंदिनी सीता की तुलना अगर की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य माता सीता जी की एक कला के बराबर नहीं हो सकता है। माता सीता जी की हनुमान जी कहते हैं एक कला के बराबर नहीं है। तीनों त्रिलोकियों का राज्य माता सीता जी की एक कला के बराबर नहीं है अगर तुलना की जाए तो। हनुमान जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी ने महाराज बड़ी दृढ़ता के साथ पति धर्म का पालन किया है। लंका में रह करके बड़ी दृढ़ता के साथ अपने पति धर्म का पालन किया है। यह हल जोतते समय पृथ्वी फोड़ करके प्रकट हुई थी। हनुमान जी महाराज कहते बोले ऐसी वैसी नहीं है माता सीता। बोले इनके पिता हल जोत रहे थे। बोले तब पृथ्वी को फोड़ करके निकली थी ये माता सीता। हनुमान जी कहते यह उन महापराक्रमी राजा जनक की पुत्री हैं जो युद्ध से कभी भी विमुख नहीं हैं हुए हैं। बोले राजा जनक की पुत्री हैं और बोले राजा जनक वो राजा हैं बोले युद्ध से कभी विमुख नहीं हुए हैं। हनुमान जी कहते और ये राजा दशरथ की पुत्र वधू हैं। महाराज अवध नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ की पुत्र वधू हैं तथा पराक्रमी श्री रामचंद्र जी की यही प्रियतमा पत्नी भी है। हनुमान जी कहते हैं ये केवल पति प्रेम के कारण ही सब प्रकार के सुखों को लात मारकर तथा अमित भोगों को त्याग कर वन की विपत्तियों की कुछ भी चिंता ना कर निर्जन वर में चली आई थी। बोले अयोध्या से किसी चीज की चिंता नहीं की थी, सिर्फ अपना पति धर्म निभाने के कारण भगवान श्री राम अपने पति के साथ आई थी वन में। हनुमान जी कहते हैं यह वन में कंदमूल फल एवं जीवन निर्वाह कर परम संतुष्ट थी। वन में कंदमूलों को खाती थी, अपने पति और अपने देवर के साथ रहती थी और बड़ी मस्त थी, कोई चिंता नहीं थी। हनुमान जी कहते हैं एवं पति सेवा में तत्पर तैयार रहती थी, भगवान श्री राम की सदैव सेवा किया करती थी। हनुमान जी कहते हैं कि ये बंधुजनों से बिछुड़कर श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं आज यहाँ अनेक यातनाएं सहन कर रही हैं। ये ना तो राक्षसियों को ओर देखती हैं, ना इन फल फूलों से युक्त शोभायमान वृक्षों पर ही अपनी दृष्टि डालती हैं। बोले ना राक्षसियों को देखती हैं, कतई नहीं।
बोले यहाँ के इतने फल फूल वाले वृक्ष हैं। बोले एक निगाह नहीं डालती हैं, क्या करते हैं? बोले सदैव उनकी निगाह माता पृथ्वी की ओर रहती है। इस एकाग्रचित से श्री रामचंद्र जी के ही ध्यान में लगी रहती हैं और किसी दूसरे को नहीं देखती। हनुमान जी कहते क्योंकि स्त्रियों के लिए पति ही देवतुल्य होता है। हनुमान जी कहती हैं कि माता सीता इसलिए किसी की ओर नहीं देखती हैं कि पति के लिए पति ही देवतुल्य होता है, देवता के समान होता है। हनुमान जी कहते हैं कि स्त्रियों की तो आभूषणों की अपेक्षा पति से ही अधिक शोभा होती है। बोले स्त्री कितने भी आभूषण पहन ले, लेकिन उसकी शोभा बोले पति से होती है, आभूषणों से नहीं होती है। हनुमान जी कहते हैं सीता वास्तव में केवल सुख भोगने योग हैं, केवल सुख भोगने योग। इन्हें श्री रामचंद्र जी के वियोग में दुखी देखकर मेरे मन में भी व्यथा होती है, दुख होता है। हनुमान जी कहते हैं मेरे मन में। हनुमान जी कहते हैं कि अहो जो सीता पृथ्वी के समान क्षमाशील और अपूर्व सुंदरी हैं तथा श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण जिनकी सदा रक्षा करते थे, आज वही सीता इस अशोक वृक्ष के तले राक्षसों से गिरी हुई बैठी हैं। बोले वही सीता जिनकी रक्षा स्वयं राम लक्ष्मण जैसे यति करते थे सदैव, आज वही सीता बोले इन राक्षसियों से गिरी हुई इस अशोक वन में एक अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं। बोले वही सीता। हनुमान जी कहते हैं अशोक वृक्ष भी इन्हें यातना दे रहे हैं। बोले हनुमान जी कहते हैं कि ये अशोक के वृक्ष हैं, कहा जाता कि इनके नीचे जो बैठता है उसे वो है कभी शोक में नहीं डूबता। बोले लेकिन यह अशोक के वृक्ष भी माता सीता को सुख दे रहे हैं। ऐसा विचार करके तथा सीता को पूर्ण रूप से पहचान कर हनुमान उसी वृक्ष पर बैठे रहे। अब पूर्ण रूप से हनुमान जी ने पहचान लिया माता सीता को कि यही माता सीता है, पूर्ण रूप से पहचान लिया। उसी वृक्ष पर छिपे बैठे रहे। इसके पश्चात क्या हुआ महाराज? निर्मल आकाश में चंद्रोदय हुआ। अब चंद्रमा निकली, अब रात का समय है, चंद्रमा निकली। अब चंद्रमा का उदय हुआ। उस समय हनुमान ने शोकाभिभूता माता श्री सीता को जल में झुकी हुई नौका समान शोक से भारी बोझ से झुका हुआ देखा। जैसे जल में नाव झुक जाती है ना, उसी प्रकार हनुमान जी ने क्या देखा? नीचे अपनी निगाह किए, गर्दन किए बिल्कुल धरती माता की ओर, जाने क्या देख रही हैं। हनुमान जी ने ये देखा उसी वृक्ष पे से, हाँ, कि नीचे की ओर झुकी है जैसे जल में नाव झुक जाती है। हनुमान जी ने उनके पास ही उनकी रक्षिका भयंकर राक्षसियां दिखाई पड़ी। अब हनुमान जी को कि बहुत भयंकर राक्षसियां हैं माता सीता की रक्षा सुरक्षा में। हनुमान जी ने क्या देखा? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जो बड़े भयानक थीं उनमें से किसी के एक आँख थी राक्षसी के, किसी के एक ही आँख है, एक मोहल्ला सांप है, एक ही आँख है, एक मोहल्ला सांप है। हनुमान जी ने देखा। और क्या देखा? बोले किसी किसी राक्षसी के एक ही कान था। बोले एक ही कान वाली थी, बोले दूसरा कान ही नहीं है। और क्या देखा? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं किसी के कान, ललाट, उदर, स्तन, ओंठ, मुँह और घुटने सभी लंबे थे। किसी के कान बड़े हैं, ललाट बड़ी हैं, उदर बड़ी हैं, स्तन भी बड़े हैं, होंठ भी बड़े हैं। किसी किसी के मुंह बड़ा है, बोले किसी किसी के घुटने बड़े हैं। और क्या देखा? बोले कोई नाटी हैं, बोले बहुत छोटी हैं। और बोले कोई लंबी, कोई टेढ़ी, कोई कुबड़ी, अनेकों के मुँह टेढ़े देखे हनुमान जी ने। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि इतनी राक्षसियाँ के अनेकों के मुँह टेढ़े हैं, यानी कुरूप हैं। और क्या देखा? बोले कोई भूरी आँखों वाली हैं, उनमें बिल्कुल अंग्रेजन का ही भूरी आँखें हैं। और कोई विकट मोह वाली थी। किसी का मुख सुगर जैसा था। बोले किसी राक्षसी का मुख कैसा है? बोले सुगर घाई, किसी का मृग, किसी का सिंह घाई, किसी का भैंसा, किसी का बकरा घाई मुँह है राक्षसियों का। बोले किसी की लोमड़ी जैसा मुँह है।
और बोले किसी के पैर हाथी घोड़े और ऊँट के समान थे। ये हनुमान जी ने वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अपने आंखों से देख रहे हैं, उसी वृक्ष पर बैठे बैठे छुपे हुए ऐसे भयानक राक्षसियां माता सीता के पहरामे हैं। हनुमान जी ने क्या देखा? बोले किन्हीं के हाथों में मुगदर है, बोले किसी किसी के हाथों में बोले मुगदर है, और कोई बहुत क्रोध करने वाली हैं, बोली जरा जरा सी बात पर क्रोध करती हैं। और क्या देखा? बोले कोई कलह प्रिय है, बोले चैचई में मचाए रहा कोई कोई, और बोले कोई लगातार मदरा पान करती रहती थी, बोले कोई तो ऐसी ऐसी हैं कि सदैव मदरा का पान ही करती रहती हैं। ऐसी राक्षसियों की ड्यूटी लगाई है रावण ने। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं उन राक्षसियों के शरीर में मांस और रक्त लिपटा हुआ था, मांस और खून लिपटा हुआ था, तथा मांस ही उनका प्रिय भोजन था। बोले सदैव मांस ही खाती थीं, वो तो राक्षसियाँ हैं। यह देखने में बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। यह जनक नंदिनी सीता को अपने भयानक रूप को दिखा करके डरवाती थीं, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं। और बोले माता सीता की चौकसी रखती थी। यह सब भयावनी राक्षसियाँ सब वृक्ष को चारों ओर से घेर कर बैठी थी। जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हैं, यह राक्षसियाँ उस वृक्ष को चारों ओर से घेर करके बैठी हुई थीं। उसी वृक्ष के नीचे शोक संतृप्त सीता बैठी थी महाराज। इस समय वे प्रभाहीन हो रही थी माता सीता। उसी वृक्ष के नीचे कोई सुंदरता नहीं रह गई थी माता सीता की। उनके कुंचित केस, जो केस थे, बाल बोले मैल के कारण जटा सदृश हो गए थे, बोले जटा बन गई थी। पति प्रेम में ओतप्रोत राजा रानी सीता इस समय रावण रूपी सिंह के पंजे में फंसी हुई थी, हथनी के समान फंसी हुई थी। जैसे हथनी फंस जाती है सिंह के पंजों में, आज माता सीता वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रावण के पंजों में फंसी हुई थी। वाल्मीकि जी महाराज कहते तथा वे पुण्य नष्ट हो जाने पर गिरे हुए तारे के समान तेजहीन जान पड़ती थी। और जो दशा बिना बजाए बीड़ा की होती है, वाल्मीकि जी महाराज कहते सीता की भी वही दशा इस समय वियोग से हो रही थी। यद्यपि उन्हें इस समय पति दर्शन नितांत दुर्लभ था, तथापि पतिव्रत के कारण उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। राक्षसियाँ भी जानती थी कि ये पतिव्रता है। वे अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के तले रहते हुए भी शोक सागर में निरंतर निमग्न रहा करती थी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अशोक वन में और अशोक के वृक्ष के ही नीचे बैठी। खाली एक वृक्ष का प्रभाव है अशोक के वृक्ष का, कि उसके नीचे जो भी पुरुष निवास करता है वो कभी शोकग्रस्त नहीं होता। वो तो अशोक के बल में बैठी हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि राक्षसियाँ उन्हें हर समय घेरे रहती थीं और उनका अंग कीचड़ में लिपटे हुए कमल समान दिख रहा था। ऐसा लगता था माता सीता का शरीर जैसे कीचड़ में लिपटा हुआ हो। मृगनयनी सीता को उस समय हनुमान ने डरी हुई हिरनी के समान देखा, जैसे कोई हिरनी डरी हुई हो। राक्षसियों के बीच में बैठी हैं। हनुमान जी कहते हुए आभूषण विहीन होते हुए भी शोभायमान प्रतीत होती थी। बोले आभूषण नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सुंदरी के समान दिखती थी माता सीता। हनुमान ने उन्हें पुष्पहीन लता के समान देखा। पुष्पहीन यानी कि जिस बेल में, जिस वृक्ष में फूल ना हो, ऐसा देखा। और देख कर के उनकी आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले। अब खुशी के आंसू हनुमान जी के मन में आए, आंखों में। तथा वे मन ही मन श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके उसी स्थान पर छिप करके बैठ गए। अब क्या हुआ? हनुमान को अशोक वाटिका में बैठे हुए महाराज लगभग रात्रि व्यतीत हो गई। पूरी रात बीत गई उसी वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी महाराज को। महाराज रात्रि के शेष भाग में वेद ज्ञाता याज्ञिक ब्रह्म राक्षसों की ध्वनि, वेद की ध्वनि उन्हें सुनाई दी। हनुमान जी को क्या सुनाई दिया? बोले अब रात जितनी रह गई शेष भाग, भुंसारे वालों भाग, तो बोले वेद के ज्ञाता याज्ञिक
पंडित नहीं, याज्ञिक लिखा है इसमें। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि वेद के ज्ञाता याज्ञिक ब्रह्म राक्षसों की वेद ध्वनि उन्हें सुनाई दी। इतने में ही अनेक मंगल वाद्यों के घोष के साथ महाबली रावण सैया त्याग उठ बैठा। ये ध्वनि किस लिए हो रही थी कि रावण को जगाने के लिए ये ध्वनि करते थे वहाँ के। जैसे ध्वनि हुई वेद मंत्रों की, वो रावण ने सैया त्याग दी। सैया त्याग कर उठ बैठा और जागते हुए सीता संबंधी विचारों में मगन हो गया। जैसे ही जागा और माता सीता के बारे में विचार कर करके मगन हो गया रावण, तथा विभिन्न प्रकार से अपने रूप को आकर्षणमय बना करके वह अशोक वाटिका में अब गया। अपने रूप को सजाया रावण ने और अशोक वाटिका में गया, जिसमें अनेकों सुंदर तालाब तथा अनेकों सोने के फाटक चढ़े हुए थे, जहाँ सब प्रकार के फूल फल के साथ विभिन्न प्रकार के वृक्ष शोभायमान थे महाराज, और जहाँ हर समय तरह तरह के सुंदर पक्षी बोला करते थे उस अशोक वाटिका में। आज रावण वहाँ पहुँचा। रावण के साथ उसके पीछे पीछे 100 स्त्रियाँ चल रही थी महाराज। कितने? 100। रावण के पीछे पीछे, रावण आगे आगे चल रहा है। सुंदरी 100 स्त्रियाँ रावण के पीछे चल रही हैं। उन सबके हाथों में रावण को सुख पहुंचाने वाली विविध वस्तुएं थी महाराज। किनके हाथों में? उन 100 स्त्रियों के हाथों में विविध अनेक प्रकार की वस्तुएं थी। कौन सी? जो रावण को सुख पहुंचाए। रावण जिस वक्त जो चीज को मांगे वो उपलब्ध हो। और किसी के हाथ में चमर था, कोई ताड़ के पंखे लिए हुई थी, कोई आगे आगे सोने की झाड़ी में जल लेकर के चल रही थी रावण के, और एक स्त्री सोने के डंडे वाला प्रकाशमान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे चल रही थी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने भी इनके आभूषणों की ध्वनि सुनी। अब उस वृक्ष पर छिपे हैं और आभूषणों की खन खान छन छान धुन आई हनुमान जी महाराज के कानों में। उन्होंने स्त्रियों सहित रावण को अशोक वाटिका के द्वार पर आता हुआ हनुमान जी महाराज ने देखा कि अशोक वाटिका के प्रथम द्वार पर अनेक स्त्रियों के साथ कंचन नगरी का राजा रावण आ रहा है। ये हनुमान जी ने देखा महाराज। जब वह कुछ अधिक समीप आ गया तो हनुमान पत्तों में छिप करके बैठ गए और उसे पहचानने का प्रयत्न करने लगे। हनुमान जी किसे? रावण को पहचानने का प्रयत्न करने लगे। देखते देखते उन्हें रूप सौंदर्य से युक्त सुंदरी स्त्रियां दिखाई दी। हनुमान जी देख रहे तो क्या देखते हैं कि बड़ी सौंदर्य रूप वाली, सुंदरता रूप वाली स्त्रियां दिखी। जिस प्रकार चंद्रमा ताराओं से घिरा रहता है महाराज, वाल्मीकि जी महाराज कहते उसी प्रकार रावण इन स्त्रियों से घिरा हुआ था। जब हनुमान जी महाराज ने देखा तब यह सोच कर के तथा पहचान कर कि वही महाबली रावण है जो रात को उस महान सुंदर भवन में सोया हुआ था। हनुमान जी पहचान गए कि यह वही रावण है जो रात में मैंने इसे सोते हुए अपने भवन में देखा है। वही रावण है। वे उछलकर और भी अधिक ऊंचाई पर जा बैठे। हनुमान जी उसी वृक्ष पर उछले और ऊंचाई पर जा करके बैठ गए और छिप कर के यह दृश्य देखने लगे कि रावण के साथ जो स्त्रियां थीं उन सबके नेत्रों में निंद्रा की खुमारी छा रही थी। यह देख रहे हनुमान जी कि इन्हें नींद आ रही कि नहीं आ रही। क्या देखते हैं? बोले निंद्रा की खुमारी आ रही है, जिससे वह झूम झूम कर चलती थी। बोले उनके सारे आभूषण बिखरे हुए थे, उनके मुख से पसीना टपक टपक कर भूमि पर गिर रहा था। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि ये हनुमान जी ने पूरा नज़ारा देखा। इन स्त्रियों का अपने स्वामी रावण में अटूट प्रेम था। रावण में अटूट प्रेम था। जितनी भी नारियां थीं, रावण भी सीता के प्रेम में मतवाला हो रहा था। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि स्त्रियों का अटूट प्रेम तो रावण में था, लेकिन रावण सीता के प्रेम के लिए
तड़पड़ा रहा था, मतवाला हो रहा था। रावण दीपिकाओं के कारण प्रकाशमान हो रहा था, जिससे वह साक्षात कामदेव ही प्रतीत होता था। ऐसा लगता था जैसे साक्षात कामदेव स्वरूप धारण करके आया हो लंका में। प्रतापी रावण अशोक वाटिका के प्रमुख स्थान को देखता हुआ अब सीता को देखने के लिए माता सीता के पास पहुंचा। सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से सुसज्जित एवं रूप यौवन संपन्न रावण को आते देखा तो वे वायु वेग से कंपित कांप गईं। माता सीता वायु वेग से कंपित के समान कांपती हुई अपने शरीर को अपने अंगों से छिपाने लगी। चौंक गई, कांप गई माता सीता की, हाय अब क्या होगा। भय था, डर था माता सीता में। माता सीता ने अपनी जांघों से पेट और भुजाओं से अपनी जांघों से अपने पेट को ढाका, क्योंकि एक वस्त्र रह गया था, वही वस्त्र जो पहन करके गई थी। माता सीता ने रावण का कोई वस्त्र भी स्वीकार नहीं किया, भोजन भी स्वीकार नहीं किया। पीता भर का टुकड़ा रह गया था महाराज माता सीता के शरीर पर। तो आज रावण को देख करके माता सीता ने अपनी जांघों से अपने पेट को ढाका, ऐसी बैठ गई और भुजाओं से अपने स्तनों को ऐसे ढांप लिया। माता सीता ने अपने भुजाओं से अपने स्तनों को, क्योंकि कपड़ा तो छोटा सा रह गया है, और भुजाओं से अपने स्तनों को माता सीता ने छिपा लिया महाराज, तथा वे संकुचित होकर के आज बैठ गईं और भय तथा शोकातिरेक के कारण रोने लगी आज माता सीता कि हाय अब क्या होगा। राक्षसियों के पहरे में वह अत्यंत दुखी रहती थी, इतनी भयावह राक्षसियाँ थीं, तो माता वैसे भी दुखित रहती थी। खुली जमीन में बैठी हुई कठोर व्रतों का पालन कर रही थी महाराज। खुली वन में बैठी हैं, सुख वन में एक वृक्ष के नीचे जब से गई हैं और कठोर व्रत कर रही थी। रावण ने देखा कि उनके आभूषण रहित समस्त अंग मैल के कारण अत्यंत मलिन हो रहे हैं। रावण ने क्या देखा कि मैल के कारण आभूषण और सीता के जो अंग हैं वो मलिन हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। ये रावण ने अपनी निगाह से देखा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वह बहुत ही दुर्बल हो रही है। रावण ने विचार किया कि ये तो बहुत दुर्बल हो रही है, सीता कमजोर हो रही है, शोकाकुल हो रही है और ये रोती रहती है सदैव, यहाँ उनके दुखों का अंत ही नहीं दिखता है। रावण ने विचार किया कि यहाँ पर सीता के दुखों का अंत हमें नहीं दिखाई पड़ता है। श्रेष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ है, रावण कहता है, विचार करता है कि श्रेष्ठ कुल में सीता का जन्म हुआ है तथा विधिवत उनके संस्कार भी हुए हैं। रावण कहता है, ऐसा नहीं है, रावण कहता है कि विधिवत संस्कार हुए हैं, तथापि मलिन वेश के कारण इस समय वह निकृष्ट कुल में उत्पन्न हुई जान पड़ती हैं। शरीर मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है। रावण कहता है इसलिए यह लगता है कि यह सुंदरी सीता निकृष्ट कुल में जन्मी है। वे नष्ट प्राय यश, निरादित श्रद्धा, टूटी हुई आशा, तिरस्कृत आज्ञा, अंधकारांछन प्रभा, विद सहित पूजा और जल रहित नदी के समान हो रही हैं। निरंतर उपवास और शोक तथा भय के कारण अत्यंत दुबली हो रही हैं। उनका आहार बहुत कम रह गया है, तप ही उनका जीवन है। आहार बहुत कम, तप ही उनका जीवन है। वे दुखी होकर मन ही मन रामचंद्र द्वारा युद्ध में रावण की पराजय के लिए प्रार्थना कर रही हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, बैठी हैं, भोले बाबा का स्मरण कर रही हैं, रावण की पराजय का। यह देखकर सीता के समीप जाकर के रावण मधुर शब्दों में उनसे कहने लगा। रावण पहुंचा माता सीता के पास और मधुर सुर में कहने लगा, कि हे सीते,
मुझे देखकर तुम अपने अंगों को छुपाए क्यों बैठी हो। क्या कहा रावण ने कि सीता, अरे मुझे देख कर के तुम अपने अंगों को क्यों छुपाए बैठी हो। मालूम होता है तुम अपने को सर्वथा मिटा देना चाहती हो। रावण बोला कि ऐसा लगता है कि तुम अपने को सदैव मिटा दोगी, किंतु हे सर्वांग सुंदरी, मैं तो तुम्हें अत्यंत प्रेम करता हूं। रावण ने कहा तुम अपने आप को मिटाना चाहती हो सीते, लेकिन हम तुम्हें अत्यंत प्रेम करते हैं, तुम भी मेरा आदर करो। रावण ने कहा कि हे सीते, तुम भी मेरा आदर करो। अरे तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो भय उत्पन्न हो गया है हे सीते, उस भय को हृदय से निकाल दो। रावण कहता है कि हे भीर सीते, पराई स्त्रियों को बलपूर्वक हरलाना तथा उनके साथ सहवास का सुख भोगना। रावण कहता कि हे सीते, ये तो राक्षसों का स्वाभाविक धर्म है। बोले बलपूर्वक सुंदरियों को हरलाना, उनके साथ सहवास करना। रावण कहता कि हे सीते, ये तो राक्षसों का स्वाभाविक धर्म है। क्या बतलाता है? बोले स्वाभाविक धर्म है। हाँ, रावण कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं, तथापि हे सुकुमारी सीता, तुम्हारी इच्छा के विपरीत मैं तुम्हारे शरीर को स्पर्श भी नहीं करूंगा। रावण ने कहा कि सीता, जब तक तुम्हारी आज्ञा नहीं होगी तब तक हम तुम्हारे शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा, छूऊंगा भी नहीं, छू नहीं सकता। चाहे कामदेव मेरे, रावण कहता है कि सीता, चाहे कामदेव मेरे कितना ही भयानक रूप धारण करें। रावण कहता सीता, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा तुम्हारी बिना आज्ञा के। अरे कामदेव मुझे चाहे कितना भी भयानक रूप धारण करें, इसलिए तुम मुझसे किंचित भी भय ना करो। रावण कहता डरो मत, मुझ पर विश्वास करो, शोक त्याग दो और मुझे अपना सेवक जान करके मुझसे प्रेम करो। रावण कहता सीता, डरो मत, शोक का परित्यागन कर दो और बोले मुझे अपना सेवक जान करके मुझसे प्रेम करो। आजकल तुम भूमि में शयन करती हो सीता, कठिन उपवास कर रही हो सीता, मनन वस्त्र धारण किए हुए हो सीता, तथा निरंतर चिंताग्रस्त रहती हो। हे सुंदरी सीता, तुम्हारे लिए यह सब कठोरता अनुपयुक्त है। बोले तुम्हारे लायक नहीं है ये जो तुम इस्तेमाल कर रही हो, कठोर व्रत, मलिनता में रह रही हो। रावण कहता कि हे सुंदरी सीता, इसलिए तुम मेरे साथ रह करके सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो, चलो महलों में। रावण कहता है महलों में चलो सीता, मेरे साथ रहो और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करो। रावण कहता है क्योंकि सीता, तुम सब स्त्रियों में शिरोमणि हो, जितनी भी स्त्रियां हैं संसार में, रावण कहता तुम समस्त स्त्रियों में शिरोमणि हो, इसलिए बोले सोने के महल में चलो। रावण कहता है कि इसलिए तुम नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र तथा दिव्य आभूषण धारण करके मेरे साथ सुखपूर्वक महल में रहो। रावण कहता है कि सीता, मुझसे तुम्हारी यह दुर्दशा देखी नहीं जाती है। रावण कहता है कि हे सीते, हमसे तुम्हारी यह दुर्दशा देखी नहीं जाती है, जिस दुर्दशा में तुम यहाँ लंका में रह रही हो। तुम्हारा यह नवयौवन व्यर्थ ही व्यतीत हुआ जा रहा है। रावण कहता है तुम्हारी जो जवानी है सीता, नवयौवन, बोलिए व्यर्थ में बीता जा रहा है। रावण कहता है कि सीता, यह यौवन दोबारा लौटने का नहीं है, यह यौवन दोबारा लौटने वाला नहीं है सीते। मैं तो समझता हूँ कि सौंदर्य की दृष्टि रखने वाले ब्रह्मा जी ने तुम्हारे रचना करके इस कार्य से सदा के लिए अपना हाथ खींच लिया, बोले इस्तीफा दे दिया। रावण कहता है कि हे सीते, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा जी ने तुम्हें जो बनाया है ना, और बोले जितनी सुंदरता तुम्हें दे दी, बोले इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाने के लिए बोले इस्तीफा दे दिया कि अब नहीं बनाएंगे बस सीता के बाद, तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं। रावण कहता है। रावण कहता है कि हे सीते, तुम्हारे रूप की कहीं भी तुलना नहीं हो सकती। बोले किससे तुलना करें तुम्हारे रूप की? समस्त सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांडों में, तीनों लोकों में बोले तुम्हारे समान सुंदर कोई है ही नहीं। रावण कहता है फिर तुम्हारे रूप को देख करके ऐसा कौन है जो तुम्हारे वशीभूत ना हो जाए? बोले ये हमारा दोष नहीं है। रावण बोला
बोले ये हमारा दोष नहीं है। बोले दोष तुम्हारा है सीता, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता हर किसी को मोहित कर लेती है। हे चंद्रायन नयनी, रावण कहता है कि हे चंद्र नयनी, तुम्हारे जिस अंग पर मेरे नेत्र पड़ जाते हैं वे वहीं अटक जाते हैं। रावण कहता सीता, हम तुम्हारे जिस अंग को देख लेते हैं हमारे नयन वहीं पर अटक जाते हैं। अत्यों तुम अब यहाँ से जाने की आशा छोड़ दो, अब तुम नहीं जा पाओगी राम के पास, अयोध्या नहीं जा पाओगी। बोले अब आशा को त्याग दो, साथ ही राम का मोह भी त्याग दो। रावण ने कहा कि सीता आशा तो त्याग दो और राम का मोह भी त्याग दो। मेरे अनेकों सुंदरी रानियां हैं, रावण कहता है सीते मेरे अनेकों सुंदरी रानियां हैं, उन सब रानियों के ऊपर तुम पटरानी बनो। अनेक सुंदरी रानियां हैं हमारे यहाँ लंका में, उन सब के ऊपर की बोले तुम पटरानी बनो। लोक लोकांतरों से जो अमूल रत्न मैंने प्राप्त किए हैं, रावण कहता है कि सीता वह सब और यह सारा राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जितना भी लंका का राज्य वह सौंपता हूँ, और मैंने जितने रत्न आभूषण राजाओं को जीता है बोले वो सब तुम्हें सौंपता हूँ। रावण कहता मेरे अधिकार से परे इस पृथ्वी पर जितने भी नगर हैं, इस पृथ्वी पर बोले लंका में नहीं, बोले इस पृथ्वी पर बोले जितने नगर हैं उन सबको अपने पराक्रम से जीतकर तुम्हारे पिता जनक को दे दूंगा। मैं दहेज में उल्टा दहेज दे दूंगा। रावण ने कहा कि पृथ्वी पर जितने शहर हैं सबको जीत करके तुम्हारे पिता शीरध्वज राजा जनक को दे दूंगा। रावण कहता कि हे सुंदरी, संसार में मुझे युद्ध में जो जीत सके ऐसा कोई वीर अब तक इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ है माई का लाल। रावण कहता है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर माई का लाल पैदा नहीं हुआ है सीते जो हमें जीत सके। तुम युद्ध में मेरा पराक्रम देखना। रावण कहता सीते युद्ध में मेरा पराक्रम देखना, और अनेकों बार युद्ध में देवता गंधर्व असुर आदि मेरे सामने से भाग गए हैं। सीता अनेकों बार देवता गंधर्व किन्नर जाने कितने राजा बोले भाग गए हैं, इसलिए समस्त प्राणी मेरा सामना करने में रावण कहता है कि असमर्थ हो गए हैं। बोले समस्त प्राणी बोले जितने हैं भूमंडल पर। रावण कहता कि सीते इसलिए तुम अब मुझे स्वीकार करो, और राम की जीतने की अब कोई संभावना नहीं है। बोले तुम जो चक्कर में हो कि राम हमें जीत ले हैं, बोले कोई संभावना है नहीं है। रावण कहता सीता उसकी शोभा समाप्त हो चुकी है। राम की जो शोभा थी है सीता वह समाप्त हो चुकी है। यह तो अब चीर आदि धारण करने वाला एक साधारण तपस्वी है, सो भी वह व्रत उपवास आदि करता रहता है, भूमि पर शयन करता है, मुझे तो उसके जीवित होने में भी संदेह है। रावण कहता है कि सीता अब तुम्हें राम के दर्शन भी दुर्लभ हैं। बोले अब नहीं हो पाएंगे, राम के दर्शन दुर्लभ हैं, इसलिए हे सीते तुम मेरे साथ रहकर सुखपूर्वक भोग विलास करो। रावण कहता है कि हे सीते अनेक दिव्य रसों का पान करो, मेरे अंतःपुर में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं सीता तुम उन सब पर शासन करो। जितने भी लंका में बोले नारियां स्त्रियां बोले सब पर राज्य करो, शासन करो, और मेरे भवन में तीनों लोकों की उत्तमतम स्त्रियां हैं। बोले तीनों लोकों की सबसे उत्तम अच्छी तीनों लोकों की बोले जो स्त्रियां हैं वे सभी तुम्हारी उसी प्रकार सेवा करेंगी जिस प्रकार अप्सराएं माता लक्ष्मी की सेवा करती है। जिस प्रकार अप्सराएं माता लक्ष्मी की सेवा करती हैं हे सीते, उसी प्रकार ये हमारे महलों में जो सुंदर सुंदर नारियां हैं वो तुम्हारी सेवा करेंगी। रावण कहता सीता कुबेर के पास जितना धन और सुंदर सुंदर रत्न है संपूर्ण लोगों के यश के साथ उनका भी मेरे साथ रह करके सुख भोग करो तुम। और रामचंद्र तो तपस्या बल पराक्रम धन तेज और यश किसी में भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। रावण कहता है सीता बोले वो तुम्हारा पति है राम, बोले बल हमारे बराबर नहीं है, पराक्रम अरे बोले कहीं नहीं लगता है, धन बोले वो वनवासी है, और मैं जानता हूँ अयोध्या का राजा
दशरथ का पुत्र है। एक भवन है सोने का। रावण कहता है अयोध्या में मेरी पूरी लंका सोने की है। बोले कहाँ से बराबरी होती है? रावण कहता है कि तेज और यश किसी में भी तुम्हारा पति मेरे बराबर नहीं है, इसलिए हे सीता मेरे साथ तुम सुखपूर्वक रमण करके अनेक भोग भोगो। हे सीते तुम मेरा प्रेम स्वीकार करो। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वैदास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति।